बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलका ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और सबको सब बढ़िया होंगे और मस्त। जिन जिन भाई बहनों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हमारा डेली ब्लॉग में आप लोग फुल वॉच कीजिए और तभी आप लोग हमारे बारे में जान पाएंगे कि हमारे हस्बैंड की डेट कैसी हुई थी, क्या हुआ था उन्हें। बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला है कि मैं धीरे धीरे करके सब चीज़ें पर ब्लॉग बनाकर डालूँगी। टाइम लगेगा पूरी बात बताने में, क्योंकि 10-11 मिनट के ब्लॉग में मैं कितना ही बता पाऊँगी। तो डेली करके ही बताऊँगी, थोड़े थोड़े करके। तो आप लोग डेली हमारे ब्लॉग में बने रहिए और हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए और बहुत सारा प्यार और बहुत सारा। आप लोग से ये बताया था कि मेरे हस्बैंड को जॉन्डिस हुआ था और हम लोगों ने एक रूम लिए थे बाबू को पढ़ाने के लिए। तो मैं उस रूम पे भी गई थी, लगभग 1 मंथ हम लोग रहे भी थे। लेकिन अब इसे किस्मत कहा जाए या होनी, ऐसा कि हम रूम लिए तो सही में, बट उस रूम हम लोग लेने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन ढंग से हम लोग ने खाना बनाया हो, खाया हो। ऐसी कोई ऐसा दिन लोग ने अच्छे से खाना खाया हो, होता ना, क्योंकि वो खाते ही नहीं थे। उनको डॉक्टर ने बोल रखा था कि उन्हें हरी हरी मानी चीज़ें देनी है, जैसे पीलिया में पीते हैं ना जॉन्डिस में, गन्ना का रस, हरी पत्तेदार सब्जी, ये सब, दही, मट्ठा, खट्टा खट्टा चीज़ें खाना। तो ये सारी चीज़ें उन्हें देते थे, फल वगैरह देते थे। रोटी वोटी भी उतना नहीं खाना था, तो हल्का सा कभी कताल हो गया, एक आधा टुक रोटी खा लेते थे, नहीं खाते थे क्योंकि उनको भूख ही नहीं लगती थी। इतना क्रेटिन बढ़ गया था कि भूख नहीं लग रहा था उनको। तो ये सब चीज़, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए मुझे बनाना पड़ता था, तो ढंग से हम भी नहीं खा पाते थे। पास में मम्मी का रूम था तो ज़्यादातर बच्चे मम्मी के पास ही चले जाते थे, क्योंकि ये भी बीमार रहते थे तो थोड़ा हम भी बिजी हो जाते थे। दवा देना, तेल वेल मालिश करना और बहुत ज़्यादा हाथों पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, ये बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा ऐसा मन में लगा कि चलो ठीक हो जाएगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जॉन्डिस इन्हें है तो हमारी ज़िंदगी में ये दौर आएगा। ये तो हम कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि जॉन्डिस आया तो इन्हें संग लेकर चला जाएगा। हम कभी सोचे भी नहीं थे। हम इसको नॉर्मल हमें ये लगा कि चलो जॉन्डिस ही है, ठीक हो जाएगा, दवा चल रहा है तो ठीक हो जाएगा। दवा चलता रहा। इसी बीच में, इसी टाइम में तीज का व्रत पड़ता है, जो कि सारी सुहागिन महिलाएं करती हैं। तो हर तीज पे हम हमेशा कपड़े लेते थे बढ़िया। लेकिन ये भी इनकी बीमार होने की वजह से ये हमें कभी मना नहीं किए कि मैं बीमार हूँ या फिर कुछ हो तो तुम पैसे नहीं खर्च करो, ये करो, ऐसी कोई बात नहीं थी। बट मुझे ऐसा लगा, मैं एक पत्नी हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं इस साल बहुत सारी साड़ियाँ हैं तो मैं कोई और पहन लूँगी तो चल जाएगा, लेकिन अब ये बीमार हैं तो कम पैसे खर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं अपने दिल की बातें मैं बता रही हूँ, जो मुझे लगा कि अभी इनकी दवा चल रही है, अभी पता नहीं कितने लगेंगे, क्या लगेंगे और कब तक ठीक होंगे, तो क्यों ना पैसे को थोड़ा सा सेव कर लिया जाए। और क्या है साड़ी वाड़ी खरीदना, बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी है। तो जैसे जैसे तीज नज़दीक आता गया तो 2 दिन पहले इन्होंने फ़ोन में देखा मोबाइल में, तो बोले कि तीज है क्या, 30 तारीख को। तो हम बोले कि हाँ। तो बोले कि तुम कपड़े नहीं ली? हम बोले कि नहीं, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, रहने देते हैं, इस बार अगली बार ले लेंगे। तो बोल रहे हैं तुम पागल हो,
क्यों नहीं लोगी? हम बोले कि रहने देते हैं ना, जब जैसा तब तैसा। अगर अब हर बार पहनते ही तो थे ना, इस बार नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? तो बोले नहीं, ज़्यादा का नहीं लेना तो कम से कम 1000-1500 का भी तुम जाके ले लो। हम बोले कि नहीं, रहने देते हैं, वैसे कल ही दवा को जाना है, पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेगा क्या नहीं, रहने देते हैं। बोले नहीं, जाओ ले लो, तुम्हें मेरी कसम है, जाओ ले लो ले लो। ऐसे करके हमें ज़िद कर दिए। फिर मैं मार्केट गई तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मुझे कोई सी साड़ी ही नहीं पसंद आ रही थी। मैं खुद हैरान थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे कोई साड़ी ही नहीं पसंद आ रही थी। मैं कभी ये देखे जा रही थी, कभी वो देखे जा रही थी, कभी ये नहीं पसंद आ रही थी, कभी वो नहीं पसंद आ रही। फिर मैंने लास्ट में बोला कि मैं लूँगी ही नहीं। फिर मैं इनके पास फ़ोन की बोली कि हम साड़ी नहीं ले रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा। तो बोल रहे हैं नहीं, कैसी भी हो तो एक मतलब 1000-1500 की रेंज में तू एक साड़ी लेके आएगी, लेकिन तू लेकर ही आएगी। बस इनकी बातें हमें रखनी पड़ी और मैंने एक 1200 की रेंज में हल्की सी साड़ी मैंने एक ले ली। लेकर फिर उसको मैं घर आई। फिर उन्होंने देखा, फिर बोले ठीक है, इसकी सिलाई करवा लो, तब तो पहनोगी। 3 दिन रह गए हैं, 3 दिन में कौन सिलाई करेगा, नहीं करेगा। फिर मैंने एक से एडवांस पैसा देकर और मैंने उससे सिलाई करवा ली। वो सब सही रहा, इसी दवा चलता रहा, सब चीज़ें होती है। लेकिन तीज के दिन ऐसा हुआ हमारे साथ, मैंने फास्टिंग कर रखा था और ये तो बीमार थे। तो मुझे फास्टिंग किए ज़रूर थे, लेकिन पता नहीं क्यों हमें इतना रोना आ रहा था कि मतलब अजीब सा उस दिन हमें लग रहा था। मतलब उस दिन हमको ऐसा लग रहा था ना कि मतलब मेरे साथ आज कुछ गलत हो गया या फिर मेरे साथ आज कुछ गलत होगा, उस टाइप की। मतलब मुझे नहीं बोलते, कुछ घटना घटने से पहले वहम हो जाता है मन में। तो मुझे बहुत रोने का मन कर रहा था, मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी। जब मैं पूजा करने शाम में मम्मी के घर गई तो मैं वहाँ जाके खूब रोई। तो मम्मी बोली भी कि क्यों रो रही है तू, आज त्योहार है, त्योहार के दिन नहीं रोते हैं, ऐसे क्यों रो रही है? हम बोले पता नहीं मम्मी, वो बीमार है, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, अजीब अंदर डर सा पैदा हुआ है हमको, अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मन मेरा बहुत घबरा रहा था, अजीब सा हो रहा था। फिर मम्मी भाभी सबने हमें समझाया ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो, दवा चल रही है, ठीक हो जाएंगे। थोड़ी सी मन में तसल्ली हुई, चलो ठीक हो जाएंगे। बट मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर शाम हुई, पापा बोले कि नहीं, जाओ अपने रूम पर, बच्चे यहीं खा के सो जाएंगे, फास्टिंग की कहाँ जाके खाना बनाएगी, यहाँ पे बना लेगी छोटी। तो मैं भी रुक गई। तो पापा बोले उन्हें भी बुला लो। फिर उन्हें भी भाई जाके लाया रूम पर से यहाँ पर। फिर उस दिन मतलब थोड़ा सा 2 निवाला ही मुँह में लगाए होंगे उसके